कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। इसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। 7 आसमानों की हकीकत क्या है, इसका तयन मुश्किल है। इंसान हर जमाने में आसमान या बाइल्फाज दीगर मावराए ज़मीन के मुतल्लिक अपने मुशाहिदात या क़ियासात के मुताबिक मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करता रहा है, जो बराबर बदलते रहे हैं। लिहाजा उनमें से किसी तसव्वुर को बुनियाद करार देकर कुरान के इन अल्फाज का मफ़हूम मुतय्यन करना सही ना होगा। बस मुजम्मिलन इतना समझ लेना चाहिए कि या तो इससे मुराद ये है कि ज़मीन से मावरा जिस कदर कायनात है, इसे अल्लाह ने 7 महकम तबकों में तकसीम कर रखा है, या ये कि ज़मीन इस कायनात के जिस हल्का में वाक़या है वो 7 तबकों पर मुश्तमिल है। इस फिक्रे में 2 अहम हकीकतों पर मुतनब्बत फरमाया गया है। एक ये कि तुम इस खुदा के मुकाबले में कुफ्र बगावत का रवैया इख्तियार करने की जुर्रत कैसे करते हो, जो तुम्हारी तमाम हरकत से बाखबर है, जिससे तुम्हारी कोई हरकत छुपी नहीं रह सकती। दूसरा ये कि जो खुदा तमाम हकायक का इल्म रखता है, जो दर हकीकत इल्म का सरचश्मा है, इससे मुंह मोड़कर बजिस इसके कि तुम जहालत की तारीकियों में भटको, और क्या नतीजा निकल सकता है जब इसके सिवा इल्म का और कोई मनबा ही नहीं है, जब इसके सिवा और कहीं से वो रोशनी नहीं मिल सकती जिसमें तुम अपनी जिंदगी का रास्ता साफ देख सको, तो आखिर उससे रूगर्दानी करने में क्या फायदा तुमने देखा है।